स्व सहायता समूहों के नाम पर आजीविका मिशन में करोड़ों का फर्जीवाड़ा एक एक कर उजागर हो रहे मामले। आशा कार्यकर्ता ने फर्जी समूह बनाकर किया करोड़ों का गेम। मामला उजागर होते ही शिकायतों का सिलसिला शुरू। पन्ना जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजना भ्रष्टाचार के मकजाल में फंस चुकी है। आजीविका मिशन के कुछ अधिकारी, कर्मचारी और दलालों के द्वारा मिलकर फर्जी स्व सहायता समूह बनाकर लाखों और करोड़ों के फर्जीवाड़े किए गए हैं, जो अब यह मामले एक एक कर उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही मामला अजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सबदुआ के ग्राम डुंगरहो का सामने आया है। काफी संख्या में महिलाओं ने पन्ना कलेक्टरेट पहुंचकर शिकायती आवेदन के माध्यम से बताया है कि आशा कार्यकर्ता पुष्पा सिंह पति जयहिंद सिंह निवासी ग्राम डुंगरहो द्वारा गांव की अशिक्षित महिलाओं का समूह बनाकर एवं उनके हस्ताक्षर अंगूठा लगवाकर लगभग 40 महिलाओं के नाम पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए गए हैं, जिससे महिलाओं पर कर्ज चढ़ गया। इसकी जानकारी महिलाओं को तब हुई जब किसी के खाते से वृद्धा पेंशन तो किसी के खाते से लाडली बहना योजना की राशि कटने लगी। खाता चेक करवाने पर बताया गया कि आजीविका मिशन की योजना के तहत बैंकों से लिए गए लोन की किस्त काटी जा रही है। अब महिलाओं के द्वारा आशा कार्यकर्ता और उसके पति की करतूतों के खिलाफ मोर्चा खोलकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। इस बड़े फर्जीवाड़े में आजीविका मिशन के कुछ बड़े अधिकारियों की सांठ-गांठ भी बताई जा रही है। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई गई है। बताओ कि क्या हो गया है, कैसे चेक में दस्तखत किए, थोड़ा बताओ थोड़ा। पहला तो जो 2 लाख निकले थे, इसके बाद जमा करे हैं, फिर इसके बाद लेबा हमने कही हमें सचिव नहीं बनना है, तो जे बोली नहीं सचिव चलो हम बैंक में दस्तखत कर दो, हम कटवा देवी तुम्हारा नाम। तो दस्तखत करा ले, इनने पैसा निकाल ली। जे नहीं बताया उनने कितने निकाला, अपने हाथ में पैसा लाई। अच्छा, ब्लैंक चेक पे दस्तखत? हाँ करवाए। और फिर घर में भी अब पिछले महीना में आई हैं, इतनी चेक आती है कितनी आती, उसमें पीछे भी करवाए हैं, आगे भी करवाए। पैसे का कोई मालूम नहीं है? पैसे का हमें कोई मालूम नहीं, जे ऐसा करके क्यों निकालती। मतलब आपसे खाली चेक पे दस्तखत? हाँ, खाली चेक में दस्तखत करवाए। क्या कह के? कि इसमें दस्तखत कर दो, थोड़ी सर ने कही ये काम है। आपका नाम क्या है? नेहरा। कहाँ की हूँ? यहाँ के डोंगराही की। फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ है कि ये महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, इनके साथ समूह बनाई गई है और जो 10 लोगों की समूह है और इनके जो लीडर रहे हैं ग्रुप और सचिव, उन्होंने पैसा निकलवाया गया है और इनको जानकारी नहीं है। और इनके डॉक्यूमेंट लेकर के जब इनको पता चला है कि इनके पास नोटिस आए हैं, कुछ महिलाएं हैं वो वृद्धा पेंशन लेने गई हैं और लाडली बहना का पैसा कटने लगा, जब उनको पता चला कि हमारे ऊपर कर्जा है तो वो फिर उन्होंने ये सूचना दी। तो आज कलेक्ट्रेट में आए हैं, यहाँ पर नायब तहसीलदार जी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जल्द से जांच करवाएंगे। अच्छा जी, बताओ कि वो ये कैसे समूह बनाते थे, किस योजना के तहत, किस डिपार्टमेंट के थ्रू इनको लोन मिलता है? ये शायद आजीविका मिशन का है। ये 10 लोगों का समूह था। इसमें एक इसमें बनता था, अध्यक्ष बनता था और सचिव बनता था। जो इन 10 लोगों का पैसा अध्यक्ष और सचिव के थ्रू मिलता था, पैसा उनके अकाउंट में आता था और फिर इनको देने के लिए बोला जाता, जो इनको नहीं पैसा वो मिला है और इनको वो जानकारी तक भी नहीं है कि हमारा पैसा जो जितना भी निकला है और उनके ऊपर कर्जा। स्वाभाविक सी बात है। कितना पैसा निकाला है? कम से कम 1-1 लाख रुपए निकाला है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं? कम से कम ऐसी 40 महिलाएं हैं। अच्छा जी, बताइए आपको। सबदुआ की कुछ पंचायतों में आजीविका मिशन के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। 25 समूह ऐसे हैं जिससे राशि निकाल ली है। सर, क्या मामला है और क्या कर रहे हैं? अजयगढ़ जनपद में जो डगडुहा सबदुहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव है, तो पुष्पा सिंह कोई वहाँ पे कार्यकर्ता है, तो उनके द्वारा 3 समूहों का राशि निकाल, बैंक लिंकेज की जो राशि थी उनके द्वारा समूह के द्वारा आहरण करवा के स्वयं के उपयोग के बारे में जानकारी मिली है। इसका जिला स्तर से हम एक टीम बना के विधिवत जांच कराएंगे और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई और जो भी प्रचलन में होगी उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, कितना गंभीर मामला है? काफ़ी, चूँकि गरीब महिलाओं से संदर्भित जुड़ा हुआ मैटर है, गंभीर मामला है, क्योंकि समूह के महिलाओं को उत्थान विकास करना है, ना कि व्यक्तिगत राशि का उपयोग करना है। इसकी जो जांच में
तथ्य निकल कर आएंगे, वो जो भी कार्रवाई होगी उन पर तो सर आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं, उन्होंने बगैर वेरीफाई करके लोन स्वीकृत करवा दिया। इसमें आजीविका मिशन कर्मचारियों का भी हम जांच करवाएंगे कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है कि नहीं किया है, वो कितना उसमें अंतर है। वो यदि उनके दायित्वों का निर्वहन में भी गलती होगी तो उन पर अनुशासनात्मक सर दो पुष्पा सिंह के अलावा 2 अन्य लोगों के नाम भी आ रहे हैं सामने इसमें। उसका भी उनका नाम का तो अभी तक हमारे संज्ञान में मतलब मीडिया के माध्यम से पता चला है। इनकी भी हम दोनों के अलग से जो भी कार्य क्षेत्र होगा, समूह आवंटित होंगे, उनका भी हम जांच पुलिस में FIR भी करवाएंगे। जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी 100% करवाएंगे। ये माना जाए 420 का मामला दर्ज होगा। अब प्रशासनिक कार्रवाई एक बार परीक्षण करने के उपरांत ही मतलब उसमें निर्धारित होगा कि क्या तथ्य सर है। ये महिला किस लिए लोन लेती थी, कैसे आजीविका चलाती थी? नहीं, ये एक्चुअल में जो CCL होता है वो बैंक के द्वारा ही उनकी कार्य योजना बना के ही स्वीकृत की जाती है। बैंक प्रथम ऋण हो, चाहे द्वितीय ऋण हो, चाहे तृतीय ऋण डोज हो, तो जो उन डोज के आधार पर उन महिलाओं की कार्य योजना होती है और कार्य योजना के आधार पर उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए राशि का उपयोग किया जाता है। एक समूह को कितना लोन मिलता है? प्रथम डोज 1.5 लाख रुपए होता है, द्वितीय डोज 3 लाख होता है और तृतीय डोज अधिकतम 6 लाख होता है। ऐसे 25 समूह है सर। हाँ, अभी जांच करवाते हैं कि कितने समूह हैं। अभी 3 समूह संज्ञान में आए हैं।